हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बीजेपी चुनाव कमेटी से पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चल रही है मीटिंग। बंगाल के उम्मीदवारों के नामों की स्क्रूटनी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के लिए नड्डा के घर अमित शाह भी पहुंचे। बैठक में कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी शामिल। कोर ग्रुप से पहले बीजेपी के सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के घर हुई बैठक। शुभेंदु अधिकारी और राहुल सिन्हा जैसे नेता भी पहुंचे। शिव प्रकाश के घर पर बैठक के बाद बोले विजयवर्गीय, आज पहले और दूसरे चरण की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कब आएगी सूची। आज शाम 6 बजे बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में बीजेपी के करीब 60 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी। आज बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक के बाद नहीं होगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 7 मार्च को ब्रिगेड मैदान में पीएम की रैली के बाद सामने आएंगे नाम। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी रहेंगे मौजूद। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से ही लड़ेंगे। ममता से होगी टक्कर। पहले कांथी से चुनाव लड़ने के थे संकेत। सूत्रों के मुताबिक कांथी सीट से शुभेंदु अधिकारी के भाई दिवेंदु अधिकारी लड़ेंगे चुनाव। खराब सेहत के कारण चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकुल रॉय। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा बयान सामने आया। विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का दावा किया। 5 साल से चल रही है तैयारी। 19 में हाफ और 21 में साफ के मंत्र पर चलेंगे। चुनावों से पहले एक्शन में चुनाव आयोग। पेट्रोल पंपों से पीएम की तस्वीर वाली केंद्रीय योजनाओं के पोस्टर हटाने को कहा। चुनाव आयोग ने 72 घंटे के अंदर पोस्टरों को हटाने के आदेश जारी किए। केंद्रीय योजनाओं पर पोस्टर होर्डिंग को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। पश्चिम बंगाल के जयपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मेगा शो। कहा 2 मई को प्रदेश में आएगा परिवर्तन। नितिन गडकरी बोले, चुनाव के बाद 3 मई को बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 4 मई को बीजेपी के चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे। चुनाव से पहले ममता को एक और बड़ा झटका। आसनसोल के 3 टीएमसी काउंसलर और विधाननगर के मेयर देबाशीष जाना बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने पर बोली बांग्ला अभिनेत्री श्रावंती चैटर्जी, दीदी का करती हूं सम्मान, पर बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित। बंगाल में बीरभूम जिले के नानूर थाना क्षेत्र में एक बाल्टी में कई देसी बम बरामद किए गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के कूच विहार में टीएमसी विधायक हितेन बर्मन की गाड़ी में तोड़फोड़। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। वेस्ट बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता और उसके परिवार के लोगों की पिटाई। कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती। तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष पर पीटने का आरोप। बंगाल के मौजूदा विधायकों पर एडीआर रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। 37% विधायकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड। 282 सदस्यों में से 104 पर आपराधिक मामले दर्ज। चुनाव से पहले एआईएडीएमके के नेता शशिकला ने राजनीति से संन्यास लिया। कहा पार्टी एकजुट होकर आने वाले चुनावों में करेगी अच्छा प्रदर्शन। मुंबई में फिल्मी हस्तियों के ठिकानों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। मधु मंटेना के दफ्तर पर भी पड़े छापे। अंधेरी वेस्ट में मधु मंटेना के क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर में 28 घंटे से जारी है छापेमारी। सर्च ऑपरेशन में 8 अधिकारियों की टीम। आयकर विभाग ने क्वान के दफ्तर से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने कब्जे में लिए। 4 बैंक अकाउंट सीज किए गए। आयकर विभाग ने कल पुणे में अनुराग कश्यप से पूछताछ की। पुणे में शूटिंग कर रहे हैं अनुराग। आयकर विभाग ने तापसी पन्नू से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। तापसी पन्नू पर चोरी का आरोप। फिल्मी हस्तियों पर छापे के बाद राहुल का सरकार पर हमला। कहा आईटी, ईडी, सीबीआई को उंगलियों पर नचाती है केंद्र सरकार। राहुल गांधी ने कहा किसान समर्थकों पर रेड खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा। केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया भीगी बिल्ली। ताजमहल में बम की खबर अफवाह निकली। सैनिक भर्ती रद्द होने से नाराज। फिरोजाबाद में युवक ने किया था फोन। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। बम निरोधक दस्ते के सर्च ऑपरेशन के बाद फिर से खोला गया ताजमहल। बम की खबर मिलने के बाद दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए थे। पर्यटकों को बाहर निकाला गया था। बम की अफवाह के बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई। ताज परिसर में सीआईएसएफ की भारी संख्या में तैनाती की गई। दिल्ली में बॉर्डर लगातार बंद होने से किसान परेशान। झाड़ौदा कला में बॉर्डर खुलवाने के लिए लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। टिकरी बॉर्डर और झाड़ौदा बॉर्डर बंद होने से बहादुरगढ़ मंडी में सामान नहीं ले जा पा रहे हैं किसानों की सब्जियां हो रही हैं बर्बाद। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने तोड़ी मर्यादा। मंच से कहे अपशब्द। कहा अफसर नहीं सुनते विधायकों की बात। पंजाब के अमृतसर में आंदोलनकारी किसान गर्मी से बचने की कर रहे हैं तैयारी। ट्रैक्टर पर पंखा, मच्छर जाली और जरूरत का सामान लेकर रवाना हुए। बाबरी मस्जिद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विवाद पर बयान दिया। उद्धव ने विधानसभा में कहा था कि बाबरी गिरी तो सभी लोग भाग गए, डटे रहे बाला साहेब। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी ने उद्धव के बयान पर जताई नाराजगी। सभी उद्धव सरकार सेक्युलर नहीं, शरद पवार को लिखेंगे खत। बीजेपी पर भड़के सीएम उद्धव ठाकरे। कहा आजादी की लड़ाई का
हिस्सा ना तो शिवसेना थी और ना ही आरएसएस। कहा, भारत माता की जय बोलने से कोई ज्यादा देशभक्त नहीं हो जाता। ठाकरे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, सीएम नहीं जानते आरएसएस के फाउंडर हेडगेवार स्वतंत्रता सेनानी थे। मोटेरा स्टेडियम पर महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे का तंज। कहा, अब एक भी मैच नहीं हारेंगे, नरेंद्र मोदी हो गया है स्टेडियम का नाम। शिवसेना ने फिर किया मोदी सरकार पर हमला। देशद्रोह के मामलों को लेकर की जा रही कार्रवाई पर जताई आपत्ति। कहा, सरकार से अलग राय रखना देशद्रोह नहीं। शिवसेना ने चुनाव आयोग और नगर पालिका की निष्पक्षता पर खड़े किए सवाल। ईडी और सीबीआई को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। राम जन्मभूमि परिसर का पहला विस्तार। ट्रस्ट ने 7,285 वर्ग फीट जमीन खरीदी। 70 एकड़ के राम जन्मभूमि परिसर को 107 एकड़ में विस्तार देने का प्लान। केरल के IUML विधायक VK इब्राहिम कुंजू को ईडी का नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होगी। उत्तराखंड विधानसभा के बाहर LPG के 7 कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। तेल और गैस के बड़े दामों पर दर्ज कराया विरोध। चंडीगढ़ में बैलगाड़ी पर बैठकर विधानसभा पहुंचे अकाली दल विधायक। तेल के बड़े दामों का विरोध। UAE में डेजर्ट फ्लैग में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट ने दिखाया दम। फ्रांस और अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास में हुआ शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने LNJP अस्पताल में कोरोना का पहला टीका लगवाया। कोविशील्ड वैक्सीन लगाई। केजरीवाल अपने माता पिता के साथ यहां पर पहुंचे, उन्हें भी दी गई वैक्सीन। केजरीवाल के साथ ही पहुंचे थे LNJP अस्पताल। वैक्सीन लगवाने के बाद बोले केजरीवाल, कहा, हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, लोगों से न डरने को कहा। केजरीवाल ने कहा, जो भी वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं वो वैक्सीन लगाने के लिए आगे आए। लोगों के मन में शंकाएं थी, वो दूर हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी लगी कोरोना की वैक्सीन। वसंत कुंज के फोर्टिस अस्पताल में ली पहली डोज। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी लगवाई कोरोना की पहली वैक्सीन। नृपेंद्र मिश्रा ने भी लगाया टीका। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगाई वैक्सीन। कनाडा पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। भारत ने वैक्सीन की 5 लाख डोज भेजी। जर्मनी ने 3 हफ्ते तक बढ़ाया लॉकडाउन। 9 घंटे की मैराथन बातचीत के बाद चांसलर एंजेला मर्केल और 16 राज्यों के गवर्नरों में बनी सहमति। भारत बायोटेक ने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा जारी किया। स्वदेशी टीका कोवैक्सीन 81% प्रभावी। देश में कोरोना केस में फिर आई तेजी। एक दिन में सामने आए 17,407 नए मामले। 89 लोगों ने जान गंवाई। देश में पिछले 24 घंटे में 14,031 लोग महामारी को मात देकर ठीक हुए। अभी भी 1,73,000 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में लॉकडाउन हटने के बाद पहली बार करीब 9,855 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 42 लोगों ने जान गंवाई। नागपुर में कोरोना विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में 1,152 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 6 लोगों ने दम तोड़ा। ठाणे में भी कोरोना की डरावनी रफ्तार जारी। एक दिन में 818 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 6 लोगों ने दम तोड़ा। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। ब्राजील और अफ्रीका वेरिएंट के हैं ये मामले। अब तक 242 लोग संक्रमित पाए गए। केरल में कोरोना के 2,765 मामले सामने आए। 24 घंटे में 15 मरीजों ने जान गंवाई। प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी के 2 शूटर्स का एनकाउंटर। यूपी STF ने 50,000 के इनामी बदमाशों वकील पांडा और अमजद को किया ढेर। दोनों बदमाशों पर डिप्टी जेलर की हत्या का था आरोप। नैनी के अरेल में हुई थी मुठभेड़। फिर से एक जेलर को अपना निशाना बनाने की फिराक में थे दोनों बदमाश। महाराष्ट्र के जलगांव में वर्दी हुई शर्मसार। पुलिस वालों ने महिला हॉस्टल में घुसकर लड़कियों को जबरन कराया स्ट्रिप डांस। शर्मनाक वीडियो वायरल होने पर एक्शन में आया पुलिस विभाग। 4 महिला अधिकारियों की टीम गठित की। जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। हरियाणा के झज्जर में हमला करने आए बदमाशों पर दुकानदार ने चलाई गोलियां। दुकानदार की गोलीबारी से भागे बदमाश। घटना CCTV में हुई कैद। मेरठ में बदमाशों की फायरिंग में एक छात्रा जख्मी हुई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फायरिंग के खिलाफ व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। बाइक सवार 4 बदमाशों के बीच आपस में चल रहा था विवाद। उसी दौरान फायरिंग में शॉपिंग करने गई एक छात्रा को लगी गोली। CCTV से हुई बदमाशों की पहचान। हैदराबाद में एक शख्स ने एक तरफा प्यार में लड़की को चाकू मारा। शादी के प्रस्ताव को ठुकराने पर लड़की को चाकू से हमला किया। लड़की फिलहाल अस्पताल में भर्ती। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की को 2 साल से जानता था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को मामले में किया गिरफ्तार। मुंबई से सटे पालघर में दागदार हुई खाकी कांस्टेबल पत्नी ने प्रेमी पुलिसकर्मी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। मामले में 2 पुलिस वाले सहित 5 गिरफ्तार। मुंबई के कल्याण स्टेशन पर एक यात्री की बाल बाल बची जान। लोकल पर चढ़ते वक्त बिगड़ा बैलेंस। TTE ने बचाई जान। हाथरस में अमरीश शर्मा हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25-25 हजार के 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार।
हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। गौरव के सिर पर है 1 लाख रुपए का इनाम। हरियाणा के जींद के सिवाहा में एक कार्यक्रम को लेकर विवाद। जेजेपी विधायक को गांव में बुलाने पर चली गोलियां और लाठी डंडे, 7 घायल। उड़ीसा के सिमलीपाल नेशनल पार्क में भीषण आग लगी। अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। जंगल की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की फजीहत। सीनेट चुनाव में हारे विदेश मंत्री इमरान ने विश्वास मत हासिल करने का किया फैसला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने सीनेट चुनाव में वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख को हराया। इमरान ने शेख के लिए किया था प्रचार। म्यांमार में तख्ता पलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में एक दिन में 38 लोगों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र ने किया दावा। म्यांमार के मंडलेन में सैन्य शासन के खिलाफ तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। शहर में सड़कों पर बैठे प्रदर्शनकारी हाथ में बैनर पोस्टर लेकर विरोध व्यक्त किया। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में ट्रेन पलटी। करीब 2 दर्जन डिब्बे पटरी से डीरेल हुए। हादसे में कोई घायल नहीं। स्पेसएक्स के स्टारशिप का परीक्षण नाकाम। 6 मील का सफर तय करने के बाद हुआ विस्फोट। चंद्रमा और मंगल पर भेजने के लिए स्टारशिप बन रहा है स्पेसएक्स। पहले 2 परीक्षणों में भी नहीं मिली है कोई खास कामयाबी। स्वीडन में संदिग्ध आतंकी ने 8 लोगों को चाकू मारकर घायल किया। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। पश्चिमी इराक में अमेरिकी सैनिकों के एक बेस के पास हमला हुआ। करीब 10 रॉकेट दागे गए। चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के 4 विकेट गिरे। अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को वापस भेजा। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 5 रन के स्कोर पर भेजा वापस। 30 पर गिरा इंग्लैंड का तीसरा विकेट। लंच के पहले कप्तान कोहली और इंग्लैंड के बैट्समैन बेन स्टोक्स के बीच हुई बहस। अंपायर को करना पड़ा बीच बचाव। चौथे टेस्ट में टीम इंडिया के किया गया केवल एक बदलाव। जसप्रीत बुमराह की जगह खेलने आए हैं मोहम्मद सिराज। श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्यूरॉन पोलार्ड का कमाल। आपको बता दें कि अखिला धनजया के 1 ओवर में जमाए 6 छक्के। लेग स्पिनर अखिला धनजया ने मैच में जमाई थी हैट्रिक। अगले ही ओवर में पड़े 6 छक्के। 41 गेंद रहते मैच जीता वेस्टइंडीज। आईपीएल के 14वें सीजन की तैयारियों में जुटा चेन्नई सुपर किंग्स। महेंद्र सिंह धोनी और बल्लेबाज अंबाती रायडू पहुंचे चेन्नई। 8 और 9 मार्च से शुरू करेंगे प्रैक्टिस। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी के ब्रेन में जमा खून हटाने के लिए हुआ ऑपरेशन। कुछ दिन पहले बाईपास सर्जरी भी हुई थी। हालात में सुधार। T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 2 पर केएल राहुल बरकरार। कप्तान विराट कोहली नंबर 6 पर पहुंचे। स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के पहले राउंड में ही हारी साइना नेहवाल। थाईलैंड की खिलाड़ी ने 16-21, 21-17, 21-23 से मात दी। बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने पदक जीत किया पक्का। इटली की बॉक्सर को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।